नुमाइंदा गया, 5 सवाल इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको समझाकर भेजे कि जाओ जाकर अबू यूसुफ से ये 5 सवाल करने हैं। तो देखते हैं कि वो उसका जवाब दे पाता है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पैराबल है जो कि आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। 2 शाबानुल मुअज़्ज़म इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है कि जो कि उम्मत के फ़िक़्ह हनफ़ी के उस्ताद भी हैं और उनसे फ़िक़्ह हनफ़ी आगे चलता है। इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 काबिल ज़िक्र शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम आदम से पढ़कर आपने बग़ैर इमाम आदम की, बग़ैर अपने उस्ताद की इजाज़त के पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से इजाज़त नहीं थी। इमाम अबू यूसुफ जो कि काज़ी उल कुज़ात भी बाद में बने, जब पढ़ाना शुरू किया तो इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस्ताद ने इमाम अबू यूसुफ अपने शागिर्द की तरफ अपना एक नुमाइंदा भेजा ताकि इनको ये बावर कराया जाए कि अभी तुम्हें और पढ़ने की ज़रूरत है और अभी और सीखने की ज़रूरत है। नुमाइंदा गया, 5 सवाल इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको समझा कर भेजे कि जाओ जाकर अबू यूसुफ से ये 5 सवाल करने हैं। तो देखते हैं कि वो उसका जवाब दे पाता है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पैराबल है जो कि आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नुमाइंदे ने पहला सवाल किया कि ए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप मुझे पहले सवाल का जवाब ये दीजिए कि एक धोबी को हमने कपड़े दिए धोने के लिए, लेकिन उसने वो कपड़े फाड़ दिए। कैसे उसने धोने का तरीका था कि उससे वो कपड़े फट गए। अब जब हम उससे कपड़े रिसीव करने गए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, आया बताइए कि उसको उजरत मिलेगी या नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उस शख्स ने कहा कि आपका जवाब गलत है। आपने ना में जवाब दिया, आपका जवाब फिर भी उसने कहा कि आपका जवाब ठीक नहीं है। दुरुस्त जवाब क्या है भाई, आप बता दें। तो उस नुमाइंदे ने जो कि सिराजुल उम्मा ने भेजा था, नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा था, उसने जवाब ये दिया, हुजूर दुरुस्त जवाब ये है कि अगर कपड़े फटने से पहले वो धोबी पेशावर धोबी था, कारीगर था, काम को समझता था, तो फिर तो बात फाइनल ये है कि उससे गलती से फटे हैं और वो ज़ाहिर है काम करना जानता था। अब उसको उजरत मिलेगी, वो इस उजरत का मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर वो पेशावर नहीं है, कारीगर नहीं है, तो फिर उसको उजरत नहीं मिलनी चाहिए, वो इसका मुस्तहिक ही नहीं, वो अनाड़ी है, लोगों का माल ज़ाया करने के लिए बैठा है। लिहाजा आपके दोनों जवाब गलत साबित हुए। अगला सवाल आपकी बारगाह में ये है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में दूसरा सवाल करने लगा, मुझे ये बताइए कि अगर एक शख्स ने अपने चूल्हे पर हांडी चढ़ा रखी है, उसमें गोश्त पक रहा है, ऑलरेडी शोरबा भी है, एक परिंदा ऊपर से चिड़िया गुजरती है और वो उड़ते उड़ते उस हंडिया में, उबलते हुए हंडिया में गिर पड़ी है। अब हमें ये इरशाद फरमाइए कि उसका जो पहले पकने वाला गोश्त है वो खाना ठीक है या नहीं ठीक। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जवाब दिया कि उसका गोश्त खाया जाएगा, यानी जो ऑलरेडी पहले पक रहा था। सवाल करने वाला कहने लगा आपका जवाब गलत है। इमाम अबू यूसुफ ने जवाब दिया कि नहीं, उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, फिर भी जवाब गलत है। तो भाई सही जवाब क्या है, तुम बताओ। तो इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नुमाइंदा कहने लगा सही जवाब यह है कि अगर परिंदा गिरने से पहले वो पकने वाला गोश्त पक चुका था तो उसकी जो बोटियां हैं, उसके जो पार्चा जात हैं, उनको धोकर इस्तेमाल में लाया जाएगा, उसका शोरबा ज़ाय कर दिया जाएगा। दुरुस्त जवाब ये है। तीसरा सवाल उसने ये दागा कि आप ये बताइए नमाज में दाखिल होना फ़र्ज है या सुन्नत है। इमाम अबू यूसुफ ने सुन्नत का जवाब दिया, जवाब फिर भी गलत निकला। फ़र्ज के साथ जवाब दिया, जवाब फिर भी गलत निकला। दुरुस्त जवाब ये है नमाज में दाखिल होना बैक वक्त फ़र्ज भी है और सुन्नत भी है। भाई कैसे, वो कैसे है? तो इमाम अबू यूसुफ ने सवाल किया, उस नुमाइंदा इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, असल वजह यह है कि नमाज में दाखिल हम होते हैं अल्लाहु अकबर कहकर। अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज है और ये यानी तकबीर कहना फ़र्ज है और हाथों को बुलंद करना ये सुन्नत है। तो बैक वक्त हुआ ना, दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन हुई
और उनको लेकर हम नमाज में दाखिल होते हैं। 3 सवाल हो गए। 3 सवालों का जवाब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हाँ में करते हैं, फिर भी गलत करार पाते हैं, ना में करते हैं, फिर भी गलत करार पाते हैं। चौथा सवाल उस नुमाइंदे ने इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में पेश किया। हुजूर, चौथा सवाल मेरा ये है कि एक शख्स मुसलमान है, उसकी बीवी जिम्मी है, यानी गैर मुस्लिम है। जिम्मी वो लोग होते हैं जो कि मुस्लिम ममालिक में अपना फिदिया देकर रह रहे होते हैं, और अगर उनको मौका भी मिले तो मुसलमानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाते। वो बड़े पुरअमन लोग होते हैं। जिम्मी है। अब ये बताइए, वो गैर मुस्लिम उसकी बीवी है, वो मर जाती है। इस दौरान इस हालत में मरती है कि वो हामिला थी, उसके पेट में बच्चा है। अब बताइए उसको किस कब्रिस्तान में, किस सिमेट्री और किस ग्रेव यार्ड में उसको दफन किया जाएगा? इमाम अबू यूसुफ ने जवाब दिया मुसलमानों के कब्रिस्तान में, लेकिन उसने शख्स ने कहा हुजूर आपका जवाब गलत है। फिर आपने जवाब दिया, जवाब बदला कि यहूदियों के कब्रिस्तान में, और कहने लगा आपका जवाब फिर भी गलत है। तो उस नुमाइंदे ने जवाब दिया। अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह महवी हैरत हैं कि यार किसी सवाल के किसी जवाब के बारे में इसने ये नहीं कहा कि आपका जवाब ठीक है। आखिर वजह क्या है? लगता है कि मुझे अभी और अपने उस्ताद से कमाल हासिल करने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ को बावर करवाने के लिए इनके उस्ताद मोहतरम सिराजुल उम्मा नुमान बिन साबित इमाम आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नुमाइंदा इनके पास भेजा, ताकि इनको मालूम हो सके कि अभी तुम्हें पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, पहले मेरी इजाज़त लो, पहले तदरीस से की इजाज़त लो, उसके बाद तुम्हें मेरी तरफ से अलाउंस होगी, इजाज़तनामा मिलेगा, फिर तुम पढ़ा सकते हो। चौथा सवाल करने लगा कि अब उसको दफन कहाँ किया जाएगा? इमाम अबू यूसुफ के दोनों जवाब गलत हुए। चौथा जवाब उस नुमाइंदे ने दिया कि असल में हुजूर बात यह है कि उसको यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। अब मामला यह है कि जब उसको दफन करेंगे तो उस औरत का जो मुंह है वो किबले से फेर देंगे, और इसकी हकीकत ये है, इसकी वजह यह है, इसमें मेन जो लॉजिक वो ये है कि अगर बच्चा पेट में हो, माँ का मुंह अगर ईस्ट को है तो बच्चे का मुंह पेट में वेस्ट को हो जाता है, अगर माँ का मुंह वेस्ट को है तो बच्चे का मुंह ईस्ट की तरफ हो जाता है। सिंपल वे में आप यूँ समझिए कि माँ का और बच्चे का मुंह मुख्तलिफ जो सिमतें हैं उनमें चलता है। अगर माँ का मुंह मशरिक को है तो बच्चे का मगरिब की जानिब, अगर बच्चे का मगरिब की तरफ है तो माँ का मुंह मशरिक की जानिब हो जाता है। ये चीज़ें हैं। तो माँ का मुंह मशरिक से किबला से फेर दिया जाए, बच्चे का मुंह ऑटोमेटिकली किबला की जानिब हो जाएगा, और वो बच्चा मुसलमान का कंसिडर होगा। इस वजह से उसको दफन करने की सेटिंग, दफन करने की तरकीब ये होगी। पांचवा और आखिरी सवाल, इमाम आजम का नुमाइंदा शागिर्द है इमाम अबू यूसुफ, उनके बारगाह में भेजा है। हुजूर मेरा पांचवा सवाल ये है, आपको मालूम होगा मेरे सामीईन को, मेरे नाज़रीन को, कि पहले ज़माने में आका और गुलाम, आका और लौंडियाँ हुआ करती थी। तो सवाल उसी के बारे में है कि आया ये बताइए, एक आका है, उसकी एक लौंडी है, और वो लौंडी से उसकी औलाद भी है। लौंडी ने आका से इजाज़त लिए बगैर आगे शादी कर ली। अब बताइए, शादी करने के बाद आका मर जाता है, अब लौंडी पर उस आका की इद्दत वाजिब होगी? इमाम अबू यूसुफ ने हाँ में जवाब दिया, फिर भी गलत, ना में जवाब दिया, फिर भी गलत। तो जवाब क्या है भाई, आप बता दें। मैं तो हैरत में गुम हूं कि मेरा कोई भी जवाब सही नहीं हुआ। और वो जाहिर है फरिस्तादा किसका था, निस्बत किससे थी? उस साइल को इमाम आदम के, जिसके बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाद में मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि मेरा दीन सुरैया पर जा चुका होगा, आसमान पर जा चुका होगा। वो पैदा होकर अपने इल्म के जरिए से मेरे दीन को आसमान से नीचे लेकर आएगा। ये वो इमाम आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका नुमाइंदा है। दोनों जवाब इमाम अबू यूसुफ के गलत कर देता है। कहने लगा दुरुस्त जवाब ये है कि अगर उसके जहां पर उसने नई शादी की है उसके शोहर ने वजीफा ज़ौजियत अदा कर लिया है तो फिर उस पर इद्दत वाजिब नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं किया, अनटच है, तो फिर उस पर इद्दत वाजिब होगी। इमाम अबू यूसुफ ने नतीजा ये निकाला कि अभी इन 5 सवालों का जवाब मुझे नहीं आया, तो लिहाजा मुझे अभी भी कमाल हासिल करने के लिए अपने उस्ताद मोहतरम इमाम आदम नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ज़ानो तलम्मुस तय करने की ज़रूरत है। आपने तदरीस को मौकूफ़ किया और मौकूफ़ करके अपने उस्ताद की बारगाह में हाजिर हो गए। याद रखिए, इससे एक चीज़ ये भी ज़ाहिर होती है कि उस दौर में तनकीद की बजाय इस्लाह का पहलू मद्देनजर रखा जाता था। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता था
कि उस्ताद अगर शागिर्द को समझाता था तो शागिर्द समझ जाता था। इसी वजह से तो उस दौर में अहले इल्म इतने इतने माहिर पैदा होते थे कि अभी उस्ताद की हयात में ही शागिर्द ऐसा माहिर हो गया कि वो दर्जा इज्तिहाद तक पहुंच गया, दर्जा इमामत पर फाइज हो गया। और उन लोगों की इल्म दोस्ती इतनी बावर थी, इतनी जाहिर थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तकलीद का शरफ हमें भी अता फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है खालिक कायनात हमें इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिदीन में शामिल फरमाए और हमें इन बुजुर्गान दीन का एहतराम और अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।